इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि इमरजेंसी में काम आने वाली गर्भ निरोधक गोलियां जो मार्केट में आईपिल या अनवांटेड 72 के नाम से मिलती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपिल या फिर अनवांटेड 72 को हम कब, कैसे और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी फ्यूचर प्रेगनेंसी पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर हमारे पीरियड्स पर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आईपिल या अनवांटेड 72 में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लीवोनॉर्जेस्ट्रेल आता है जो 1.5 mg एक टेबलेट में आता है। इसकी एक स्ट्रिप में केवल एक ही टेबलेट आती है जो लगभग 100 रुपए की होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किया जाता है। ओवुलेशन के समय या फिर ओवुलेशन के आसपास अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है या फिर कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाता है, जैसे कॉपर्टी लगी हुई पहले थी और बाद में वो निकल जाती है, या फिर कॉन्डोम रप्चर हो जाता है या फिर कॉन्डोम स्लिप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी में ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जा सकती है। सिंपल भाषा में बात करें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इन पिल्स को इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना होता है। अगर इन टेबलेट्स को 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है तो इनकी इफ़ेक्टिवनेस 91% होती है, लेकिन अगर आप 72 आवर्स के बाद में लेते हैं तो इनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। जितना जल्दी इन टेबलेट्स को लेते हैं उतनी ज़्यादा इसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है। जितना टाइम निकलता जाएगा उतना ही इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाएगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में पाया जाने वाला हार्मोन LH और FSH हार्मोन को रिलीज़ होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। और अगर ओवुलेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन को रोकता है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में लगभग 72 आवर्स का समय लगता है, क्योंकि 72 आवर्स में बच्चा बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और अगर 72 आवर्स के बाद में ये पिल ली जाती है तो ये टेबलेट कॉन्ट्रासेप्शन के काम नहीं आती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है और आपने टेबलेट ले भी ली है तो इस टेबलेट का बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। जैसे कि हम इमरजेंसी पिल्स की बात कर रहे हैं तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये केवल इमरजेंसी में यूज़ की जाने वाली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। अगर हम इनको बार बार यूज़ करते हैं, रेगुलर इनको यूज़ करेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होंगे। नॉर्मल डेली यूज़ की जाने वाली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं उनमें जो कंटेंट होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि इस टैबलेट में उन टैबलेट्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा कंटेंट होता है जो हमारे ब्लड में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और एकदम से इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये टैबलेट लेने के बाद में उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है और अगर टैबलेट लेने के 3 घंटे के अंदर वॉमिटिंग हो जाती है तो ये डोज दोबारा आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पूरी डोज आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपके पीरियड्स लेट या फिर जल्दी आ सकते हैं, यानी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन अगर बार बार आप इसका यूज़ कर रहे हैं, मंथ में 2-3 बार या फिर एवरी मंथ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में आप इसका यूज़ करते हैं तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपके पीरियड्स का पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी प्रेगनेंसी की वो बिगड़ सकती है। उसमें आपको ओवुलेशन का पता नहीं चलेगा, उसकी वजह से कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, पीरियड्स लेट आएंगे, कभी जल्दी आएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये केवल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको केवल एक ही बार लेना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आईपिल या अनवांटेड 72 केवल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनको अबॉर्शन के पर्पस से यूज़ नहीं किया जा सकता है, ये केवल प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। 25 से 45 साल की विमेंस के लिए ये टेबलेट सेफ और सूटेबल है। 25 से कम एज वाली जो विमेन या फिर गर्ल्स हैं उनको ये टेबलेट लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर और लीवर डिजीज़ वाली विमेंस को इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये टेबलेट लीवर पर इफेक्ट करती है और ब्रेस्ट में टेंडरनेस कोज करती है। टेंडरनेस का मतलब है अगर आप आईपिल या फिर अनवांटेड 72 लेते हैं तो इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट टाइट हो सकते हैं या फिर इसमें दर्द भी हो सकता है। अगर आपको टेबलेट लेने के बाद 3 सप्ताह तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से किया जाता है ये आपको वीडियो हमारा सेपरेट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आपको लीवोनॉर्जेस्ट्रेल से एलर्जी है तो आपको आईपिल या फिर अनवांटेड 72 टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो ये पिल कोई काम नहीं करेगी। आईपिल किसी भी तरीके के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाती है। इससे बचने के लिए कॉन्डोम का यूज करना सबसे सेफ और एफिशिएंट तरीका है। इस टेबलेट के यूज करने से आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस टेबलेट का बार बार यूज करते हैं तो आपकी पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस टेबलेट को ओवर द काउंटर डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से ये टेबलेट लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।